गुंडा दमन बिल जो लाया गया है वो क्या एबीवीपी के जो छात्र हैं उन पर भी लागू होगा? बीजेपी के एमएलए शर्बरी मुखर्जी वो खुद रास्ते पर उतर के गुंडों को मोबिलाइज किया था। कैंपस के अंदर जो एड ब्लॉक है अरविंद भवन, उस अरविंद भवन में आग लगा दिया गया था। एक तो श्रमिक भट्टाचार्य एक तरफ बोल रहे एबीवीपी उन लोगों का कोई नहीं है, दूसरा तरफ यहाँ की जो विधायिका है वो एबीवीपी का कल दलाली करने ठीक पहुंच गई। जादवपुर यूनिवर्सिटी हमेशा से सुर्खियों में रहा है और कल भी जो हंगामा हुआ उसके बाद हर एक हेडलाइन में जादवपुर यूनिवर्सिटी को ही दिखाया जा रहा है। ठीक, हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास में है, 8B बस स्टैंड के पास में, और यहाँ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है और साथ ही यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी में भी रैफ के जो जवान है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे जब SFI प्रोटेस्ट के लिए निकली थी, उनका प्रोटेस्ट था कि वो 8B बस स्टैंड से जादवपुर जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाएंगे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिला था और इसी बीच पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया गया और कई सारे ऐसे SFI के जो कार्यकर्ता थे और जो स्टूडेंट्स थे उनको भी चोट पहुंची है, ऐसा इन्होंने कहा है। क्योंकि आपको बताया कि एबीवीपी जो है उन्होंने भी जादवपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज की है और साथ ही जो जादवपुर यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट यूनियन है उनके द्वारा भी कंप्लेन दर्ज की गई है। क्योंकि काफी ज्यादा तनाव वाला माहौल बना हुआ है क्योंकि कल काफी ज्यादा हंगामा यूनिवर्सिटी में देखा गया था। एबीवीपी वो SFI पर आरोप लगा रहे हैं और SFI वो एबीवीपी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी हमेशा ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप सोचिए कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आगजनी की घटना हो रही है और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है, जो छात्र है, वही ये घटना को अंजाम दे रहे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जादवपुर यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहां बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस प्रकार का हंगामा, वो कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। हालांकि जो एमएलए है उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि वो एबीवीपी के जो छात्र हैं उनको सपोर्ट कर रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि जब कल रात को हंगामा हुआ था तब एबीवीपी के छात्र और SFI के भी जो छात्र हैं दोनों को ही चोटें पहुंची थी और यहाँ से जो पास में KPC हॉस्पिटल है वहां पे उन्हें भर्ती करवाया गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि SFI एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ एबीवीपी जो है उन्होंने भी प्रोटेस्ट रैली का आह्वान किया था, उनका भी आज प्रोटेस्ट था। लेकिन जो सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिर में ये जो तनाव का माहौल है ये कब खत्म होगा, क्योंकि काफी ज्यादा जो है हंगामा बढ़ते हुए नजर आया था। जो विजुअल समय मिले हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी के एमएलए शर्बरी मुखर्जी वो खुद रास्ते पर उतर के गुंडों को मोबिलाइज किया था। कैंपस के अंदर जो एड ब्लॉक है अरविंद भवन, उस अरविंद भवन में आग लगा दिया गया था और उसका मकसद था कि स्टूडेंट्स को जिंदा जला देने का मकसद था। कोई भी पुलिस को कुछ भी इंटरवेन नहीं किया। हम लोग का ये सरासर बात है कि ये जो बीजेपी के जो एमएलए हैं जो इस घटना के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा दादा, एक चीज बताओ, क्या लगता है कि एबीवीपी जो है वो क्या यूनिवर्सिटी पे कब्जा करना चाहती है? सारे जगह पे कब्जा करना चाहती है लेकिन कुछ भी कब्जा नहीं करता। ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे राजनीति करती है, जो ऋषि पॉलिटिक्स करता है और अंदर जाके औरतों को पीने को ही जलाने की कोशिश करता है। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो देश के नाम पे राजनीति करता है और फिर देश को ही बेचता है। क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो हमला हुआ है एबीवीपी कह रहे हैं कि SFI जो मीटिंग है वो SFI ने नहीं बुलाया, तो कोई कमीशन नहीं है। मीटिंग है
कोई भी जीबी मीटिंग बुला सकता है, यूनियन का मतलब नहीं पड़ता, इन लोगों को यूनियन के बारे में मालूम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम नहीं है। दिमाग से अगर कोई पैदल नहीं हो तो वो बीजेपी में नहीं जाता। वो लोग बार-बार अपनी बातों से ये प्रमाण कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि असल में उनके पास दिमाग नहीं है, तभी वो लोग बीजेपी में अभी राजस्थान भी हुआ है। यही राजस्थान हुआ है, हाथ में लगा है। जब पुलिस का जरूरत था कल रात को, तब पुलिस को ये सिर्फ जादवपुर नहीं और भी कॉलेज में बीजेपी ऐसे ढुकने का अपना जो उन लोगों का छात्र संगठन है एबीवीपी, एक तो श्रमिक भट्टाचार्य एक तरफ बोल रहे एबीवीपी उन लोगों का कोई नहीं है, दूसरा तरफ यहाँ की जो विधायिका है वो एबीवीपी का कल दलाली करने ठीक पहुंच गए, एक नाटक की तरह सभी ने देखा। हम लोगों को पता नहीं इतना टाइम हम लोगों के पास होता है कि नहीं नाटक करने के, उनके पास जरूर है। हम लोग सब जगह दलाली करने पहुंच जाते हैं। सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी समेत हम लोग बहुत जगह ऐसे कॉलेज में हमला कर रहे हैं। और जादवपुर जिंदगी भर का जो एक आंदोलन का गढ़ है उसको उन लोग मिटाने मांगते, पर इतना आसान नहीं है वामपंथी लोग को मिटा दे। क्या लग रहा है कि एबीवीपी जो है ये कब्जा करना चाह रहे जादवपुर यूनिवर्सिटी? उन लोग अगर जितना भी चाह ले पर कब्जा करना इतना आसान बात नहीं है, वामपंथी को हटाना इतना आसान बात नहीं है। उनका आरोप है कि जो वामपंथी संगठन है वो लोग कल जो जीबी मीटिंग हुआ था उसके आड़ में एबीवीपी के जो छात्र हैं उन पर हमला करना चाहते हैं। मीडिया में इतना सारा वीडियो है, वीडियो का प्रचार हो रहा है। हम लोग समेत पूरे भारतवर्ष के लोगों ने देखा कि किसने किसके ऊपर हमला किया। पूरे वामपंथी संगठन के छात्रों को अरविंद भवन के अंदर बंद करके उन लोगों को मारा गया, उन लोगों के ऊपर बॉटल फेंका गया, बाहर आग लगाने की कोशिश की गई, उन लोगों को जलाने की कोशिश किया उन लोगों ने। हाल फिलहाल में बीजेपी सरकार ने एक बिल लाया था गुंडा दमन बिल, लेकिन अब सवाल ये है कि ये गुंडा दमन बिल जो लाया गया है वो क्या एबीवीपी के जो छात्र हैं उन पर भी लागू होगा या फिर सिर्फ मुसलमान एसएफआई या तो दूसरे जो पार्टीज हैं उन पे ही सिर्फ लागू होगा? क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार का कोई भी बवाल नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, गुंडा दमन बिल भी पास किया गया है, लेकिन क्या ये सारे जो बिल है वो जो बीजेपी करते हैं या तो बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं उन पर भी लागू होगा कि नहीं, ये भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से कल जादवपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा देखने को मिला था और लेकिन अभी क्या सरकार, क्या प्रशासन या पुलिस जो है वो क्या कार्रवाई करेगी कि नहीं, ये भी जो सवाल है ये कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रहा है कि क्या होगा, क्या एबीवीपी के जो छात्र द्वारा जो आगजनी की गई है क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्या पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी, अरेस्ट करेंगी कि नहीं, ये सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं।